हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 2 मार्च 2024 की डेली करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जीडी का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ, रेलवे का हुआ या एमटीएस का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना हमारे साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। यह था कल का आंसर, ये कल का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है कि किस मशहूर गजल गायक का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर था पंकज उदास का। अब देखते हैं 1 मार्च 2024 के रिवीजन क्वेश्चन। किसने रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 जीता? तो ये पुरस्कार जीता था पंकज कुमार चटर्जी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अगलालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया? तो ये क्या था? मॉरिशस देश के द्वीप पर। किसके द्वारा पशु कल्याण के लिए एक साहसी पहल वनतारा का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? तो वो किया था आकाशा अय्यर को। किस राज्य में जगन्नाथ दिघी वाटर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा राज्य में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2023 में प्रजनन दर न्यूनतम स्तर पर रही है? तो आंसर था दक्षिण कोरिया की जो प्रजनन दर वो न्यूनतम स्तर पर है। किसके द्वारा लिखित बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई है PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो इसमें सर्वाधिक पदक जीते थे मलेशिया देश ने। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। अब हम देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में लॉन्च किया गया है अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य का जो थुत्तुकुडी जिला है वहाँ पर भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया गया। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले में लॉन्च किया है इस जहाज को, और इसे कोचिन शिपयार्ड द्वारा विकसित किया गया। और इसका डिजाइन भी कोचिन शिपयार्ड ने ही बनाया है इस जहाज का, जिसकी लंबाई कितनी है इस जहाज की? 24 मीटर है इस जहाज की लंबाई, जिसमें 50 यात्री की बैठने की जगह है। इस जहाज पर 50 यात्री आराम से बैठ सकते हैं। कहाँ पर लॉन्च किया गया इसे? तमिलनाडु राज्य के थुत्तुकुडी जिले में। और किसने किया है लॉन्च? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, याद रखना ये भी। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। अडानी ग्रुप ने किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कानपुर शहर में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट किस राज्य के थुत्तुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु राज्य के थुत्तुकुडी जिले में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसको सम्मानित किया गया है मानव नाइटहुड से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुनील भारती मित्तल को, जो कि भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष है। कौन? सुनील भारती मित्तल को
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। और उनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है तो आपको बता दें, उनको ये प्रतिष्ठित सम्मान उनके ब्रिटेन और भारत का जो व्यापारिक संबंध है उनको मजबूत बनाने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है सुनील भारती मित्तल को, जो कि भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक भी है और अध्यक्ष भी है, याद रखना। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। फिल्म अच्छी म्यूजिक अवार्ड्स 2024 में किस अभिनेता को गोल्डन वॉइस ऑफ ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया पवन कुमार को। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? BR कंपोज को। प्रसिद्ध लेखिका अर्शिया सतारा को किस देश के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये उनको सम्मानित किया गया फ्रांस देश के नाइट ऑफ ऑर्डर से। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो वो है चेतना मारू के उपन्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त कर दिया है, मतलब रद्द कर दिया है? तो किस देश ने किया है जो तंबाकू की बिक्री पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया है? किस देश ने हटाया है? तो आंसर इसका बी, न्यूजीलैंड देश ने। न्यूजीलैंड देश की जो नई सरकार है उन्होंने तंबाकू की बिक्री पर जो लगा प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया है। अब तंबाकू पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन तंबाकू पर जो निकोटीन मिलता है तंबाकू के अंदर उसकी निकोटीन की मात्रा अब कम कर दी जाएगी। तंबाकू में निकोटीन नहीं मिलेगा। ये न्यूजीलैंड सरकार ने ये घोषणा की है कि तंबाकू की बिक्री पर जो प्रतिबंध लगाया गया था अब उसको हटा दिया जाएगा और इसको जुलाई के महीने में लागू कर दिया जाएगा। जो इसी साल जो जुलाई के महीने में इस प्रतिबंध को लागू कर दिया जाएगा। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा देश बना है? फ्रांस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो वो है सिंगापुर के। किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो ये जीता है उज्बेकिस्तान देश के राष्ट्रपति ने। भारत और किस देश के बीच सिलहट डिवीजन के भोलागंज में पहले बॉर्डर रोड का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव पर विरोध किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने किया है ये विरोध? आंसर है सी, मिजोरम राज्य की विधानसभा ने। आपको बता दें जो मिजोरम राज्य है वहाँ की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के प्रस्ताव पर विरोध किया है और उन्होंने दोनों देशों के बीच जो मुक्त आवागमन था उनकी व्यवस्था को रद्द करने पर भी विरोध व्यक्त किया है मिजोरम की विधानसभा ने। भारत म्यांमार पर जो सीमा है वहाँ पर बाड़ लगाने के लिए उन्होंने विरोध किया है कि वहाँ पर कोई भी बाड़ नहीं लगाई जाएगी। आखिरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। गणतंत्र दिवस 2024 पर सबसे अच्छी झांकी का पहला पुरस्कार किस राज्य ने हासिल किया? तो ओडिशा राज्य ने हासिल किया था ये पुरस्कार। किस राज्य के भवारना से चलो गांव अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य के भवारना गांव से। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में श्री भगवत गीता के मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये प्रस्ताव पारित किया है गुजरात राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? तो आंसर दीजिए फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने किया है जीवन बीमा योजना का अनावरण? तो आंसर है इसका डी, नागालैंड राज्य सरकार ने किया है इसका अनावरण। नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उन्होंने ये घोषणा की है कि
वहाँ पर सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया गया है। ये क्या है ये योजना? तो इस योजना के जरिए जहाँ पर एक परिवार में जो मुखिया होता है, अचानक उनकी मृत्यु हो जाने के कारण होने वाली जो कठिनाई या वित्तीय समस्या है, उनको निपटने के लिए, उस कठिनाई को दूर करने के लिए नागालैंड सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना चलाई है, ताकि इसके जरिए उनके परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो ये की है झारखंड राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने किया ये फैसला, बताइए। आंसर इसका ए, तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने फार्मा सिटी योजना को रद्द करने का फैसला किया। क्यों किया? तो तेलंगाना सरकार ने जो कानूनी जटिलताओं, किसानों के विरोध और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए हैदराबाद में जो फार्मा सिटी परियोजना है उसको रद्द कर दिया है। कानूनी जटिलता, किसानों के विरोध के कारण और जो भी पर्यावरण संबंधी चिंता है उनको देखते हुए तेलंगाना राज्य सरकार ने इस योजना को रद्द कर दिया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का मेदाराम जथारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया है तेलंगाना राज्य सरकार। तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया ये। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा तेलंगाना राज्य में। किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? तो ये किया है तेलंगाना राज्य ने। भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जाएगा? तो ये मंदिर बनाया जाएगा तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश ने की है ये? डेंगू के प्रकोप के बढ़ते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो ये की गई है पेरू देश में। आंसर हो जाएगा डी। पेरू देश में डेंगू का प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका है, जिसके कारण वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। और पेरू के स्वास्थ्य मंत्री जिसका नाम है सीजर वास्केज, उन्होंने बताया है कि 2024 के पहले हफ्ते में 8 हफ्तों के भीतर डेंगू के 31,000 से भी अधिक मरीज शामिल हुए हैं। कितने मरीज? 31,000 से भी अधिक डेंगू के मामले सामने आए, जिसमें से 32 की मौत भी हो चुकी है। कहाँ पर? पेरू देश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण वहाँ पर 32 लोगों की मौत हो चुकी है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो ये की है ईरान देश ने। किस देश के द्वारा तलहाई और नासिर क्रूज मिसाइल का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया ईरान देश के द्वारा। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? तो ये है भारत और बांग्लादेश से संबंधित। हाल ही में किस देश ने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया है? तो ये बिल पेश किया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है डी, थाईलैंड के साथ। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड देश के साथ समझौता किया है और उन्होंने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक भी आयोजित की है। किसने? भारत और थाईलैंड दोनों ने मिलकर 10वीं बैठक आयोजित की है नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है,
किस देश में सहमति के से संबंध की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 साल कर दी है? तो ये की है चीन देश में। किस देश ने योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? तो ये इतिहास रखा है ओमान देश ने। किस देश के 2 सरकारी स्कूल पहली बार अपने पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे? तो ये करेंगे अमेरिका देश के सरकारी स्कूल में। किस देश ने सतलुज जल विद्युत निगम के साथ नई जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है नेपाल देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में किया गया है ये अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो किस सरकार ने पारित किया ये विधेयक? आंसर इसका ए, हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य सरकार ने अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है। क्या है ये विधेयक? तो आपको बता दें, हरियाणा में अब कोई भी ट्रैवल एजेंट युवाओं को फर्जी तरीके से विदेश नहीं भेज सकेंगे। फर्जी तरीके से युवाओं को जो लोग एजेंट विदेश भेजते थे, अब उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने सख्त कानून लागू किया है कि अगर कोई भी फर्जी एजेंट युवाओं को फर्जी तरीके से विदेश भेजेगा तो उसके ऊपर 2 से या 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा या 3 से 10 साल की जेल भी हो सकती है अगर कोई फर्जी एजेंट पकड़ा गया इससे काम करते हुए। किसने पारित किया ये विधेयक? हरियाणा राज्य सरकार ने। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, किस राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के गैर कानूनी गतिविधियों के अधिनियम के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया है? तो ये संघ घोषित किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया है हरियाणा राज्य सरकार ने। किस राज्य को हराकर पंजाब ने राष्ट्रीय हॉकी खिताब 2023 जीत लिया है? तो पंजाब ने हरियाणा को हराकर जीता ये खिताब। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा ये? तो आंसर है इसका डी, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के धोलेरा में, कहाँ पर? धोलेरा में, गुजरात राज्य का धोलेरा में देश का पहला सेमीकंडक्टर हब स्थापित किया जाएगा। और इस सेमीकंडक्टर के तहत प्रति माह 5,000 वर्कर्स की क्षमता के साथ काम किया जाएगा। इस हब में कितनी क्षमता के साथ? 5,000 वर्कर्स की क्षमता के साथ इस सेमीकंडक्टर हब में काम किया जाएगा, जो गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया गया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं, भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य में। संगीत नाटक अकादमी किस शहर में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी? तो ये करेगी हैदराबाद शहर में। किस शहर में भारत के पहले CDS स्वर्गीय जनरल रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये अनावरण किया गया है देहरादून शहर में। गुप्तेश्वर वन किस राज्य का नया जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यह विरासत स्थल घोषित किया गया है उड़ीसा राज्य का। आज का क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो किस खिलाड़ी ने बनाया ये रिकॉर्ड? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फ्रेंड्स। सामान्य ज्ञान डोज देखते हैं, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। कौन सी है? युआन है चीन की मुद्रा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। PDFs और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com।
थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।